गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज नया दिन है। कल रात से लेके पूरे सुबह तक बारिश हो रही थी यहाँ पे, बट अभी का वेदर काफी अच्छा है, खुल गया है प्रॉपर। आप देख सकते हो कितना सही लग रहा है, अमेजिंग। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मेरी दो बुआ से मिलने, जो कि हमारा जो ये अभी बनोली गांव है उससे 20-22 किलोमीटर दूर रहती हैं, जो कि हम 1 घंटे में पहुंच जाएंगे उनके घर, क्योंकि इस पहाड़ों में थोड़ा टाइम लगता है किलोमीटर्स कवर करने में। तो बस उनके घर जा रहे हैं, उनसे मिलते हैं। एक बुआ के घर में ब्रेकफास्ट है, एक के घर में लंच। तो देखते हैं क्या क्या बना रखा है उन लोगों ने हमारे लिए, और आपको दिखाता हूँ और रास्ता भी दिखाऊंगा कैसा है। कुछ रास्ते में अमेजिंग व्यूज आएंगे, वो भी दिखाऊंगा। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो ये सामने पूरा हमारा गांव है बनोली, यहाँ से लेके आप देख सकते हो यहाँ तक। आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। व्यू देखो आप, कितना अमेजिंग है। अभी वेदर पूरा खुल गया है, तो सामने सारा ग्रीनरी दिख रही है। सामने आप देख रहे हो ये सारा हमारा गांव है बनोली, पूरा यहाँ से यहाँ तक। पर भी है, पीछे की तरफ भी है, पूरा दिखेगा नहीं अभी आपको, बट ये एक व्यू है बनोली का। तो यहाँ से नीचे ये जो आपको दिख रहा है मंदिर, यहाँ से पूरे खेत हैं इसके आसपास के, और ऊपर साइड भी खेत है, वो सब हमारे हैं। और यहाँ से आप लोग फसल ले जाते थे। हाँ, वहाँ से जो रास्ता है यही रास्ते ऐसे आया। अच्छा, ये पूरा रास्ता। हाँ, ये यहाँ से घाटी से ऊपर, घाटी ऊपर गांव में निकल गए। और वहाँ पे हमारा कहीं गाँव है। तो हम लोग चमतोला गांव पहुंच गए हैं, जहाँ पे मेरी छोटी वाली बुआ का घर है। तो अब उनकी घर की तरफ जा रहे हैं। गाड़ी हमने पार्क कर दी है पीछे की साइड, घर तक नहीं जा सकती गाड़ी। और खेत दिख रहे हैं मुझे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारे रागी है, मडुआ, ऐसा कुछ रास्ता है। और सामने व्यू देखो, पहाड़ों का व्यू है प्रॉपर। और ये किसी को भी अंदाजा नहीं आ रहा कि जाना किस घर में, सब भूल गए। पापा सेकंड टाइम आ रहे हैं बचपन से। ये शिव जी है। हाँ, ये शिव जी है। और ये पार्वती। ये पार्वती बन रहे हैं, एक महेश्वर, एक गौरा। अच्छा, तो इसमें आप क्या करते हो, मतलब क्या पूजा होती है? पूजा इसमें होती है जब गौरा 9 साल की उसकी शादी हो जाती है। जब वो 18 साल की होती है तो उस समय तो हजारों साल लग जाते हैं। तो ये बोलती है मैं अपने मायके जाती हूँ। अच्छा। एक दहेज लेने आती है, मतलब अपनी एक सौतन लेने आती है, ये अपनी बहन को लेने आती है। अच्छा। हाँ, वहाँ से रूट के इधर को आती है, तो ये गोरी गंगा पार होती है। तो इसको फिर यहाँ का रास्ता मालूम नहीं होता है, क्योंकि हिमाचल में है ना इसकी। अच्छा। हाँ, हिमाचल की बेटी है। पैदारी बारी बोलते हैं इसकी, हिमाचल में है। अच्छा। हाँ, जब हिमालय पार होके आई तो इसको रास्ता नहीं मिला। उसके बाद ये पूछते आई, ये बेरी होती है नदियों के किनारे, वो बेरी को खाते भी हैं। उसे बेर से? हाँ, उससे पूछा। उसने इसको रास्ता बता दिया मायके का। अच्छा। इसने उसको बोला कि बेर जो है उस शिव जी को तेरा को चढ़ेगा, मतलब। हाँ, पूजन होगा। हाँ, तो पूजन में काम आएगा।
वहाँ से बोला इसने हंसियालू और किरमोड़ी बोलते हैं जिसको ये खाते हैं, अब तेरे को पता नहीं है। उसमें कांटेदार होते हैं। अच्छा। उनसे बोला, उसने बोला हमको पता नहीं है। उनको शराब दे के आई, बोला तेरे छाँव में कोई नहीं बैठेगा, तुमको कांटा चुपेंगे। अच्छा। हिसालू खाते हैं ना, उससे बोला तू जिसमें तेरा फल कोई खाएगा तो तू गाली खाएगी। अच्छा, क्योंकि हाँ, गंदा होगा, गंदा। हाँ ना, जो भी है उसको शराब दे के आई। वहाँ से आई है ऊपर को, फिर आती है ये आधे पहाड़ों में, तो ये ब्रोंज के जो फूल नहीं होते उस पेड़ को पूछती है। अच्छा। मेरा मैके का मेरा रास्ता कहाँ है, मैं उनकी बेटी हूँ, कहाँ है घर। तो उन्होंने भी बता दिया। उनने बता दिया। उनने बोला सीधे ऊपर को जा, ऊपर काफल का पेड़ है उससे पूछना। अच्छा। उससे बोलते हैं जिसमें ना हरी भरी कुछ नहीं होते तेरे फूल खिलेंगे। अच्छा। तेरे लोग तेरे पर मोहित हो जाएंगे। उसके बाद फिर एक काफल के पेड़ को बोलती है। उसको जब वो बताती है तो वो उससे बोलती है, उसने ऊपर को रास्ता बनाया। उसने बोला बांस के पेड़ से पूछ। जब काफल पेड़ को पूछा तो इस वरदान दिया, तेरे जिसमें कुछ फल नहीं होते उसमें तेरे फल होंगे। सारे लोग काफल तेरे फल वो खाएंगे। उसके बाद फिर इसने बांस के पेड़ को पूछा। उससे बोला, उसने फिर एक शीर्षा बोलते हैं उससे पूछा। शीर्षा बांस को बोला, इसने तेरे मतलब पानी तेरा जड़ का इतना ठंडा होगा, आदमी कोई दुखी तामा होगा तो वो तेरे पानी पी के राहत मिल जाएगी। तो जो उनको बता रहा था रास्ता, सबको वरदान दे देते। बता सिर्फ हिसालो और किरमाड़ को बस उनको श्राप दे दिया उनको। हाँ, उसने भी इसको बता दिया अपने इसके मायके का घर, तो इसको पता चल गया। फिर ये चली गई। तो तब तक ये भूखी प्यासी पड़कती आती है। जब आंगन में आती है तो इसके पिताजी भी देखते हैं, माँ भी देखती है। फिर ये बोलते हैं मैं अंदर आ सकती हूँ, क्योंकि ये शिव जी के साथ इन्हें जब शादी की ना, माँ बाप के विरोध की थी, तो वो बोलते थे ये बुढ़ा है, जटा वाला है, तू इतनी छोटी उम्र में है। अब इसको वो जटा में नहीं दिखते थे। अच्छा। मन मोह लेते थे ना वो। तो उसके बाद फिर इसने ऐसा किया तो फिर ये अंदर आने की इजाजत मांगती है। जब ये फिर अपने मायके वहाँ आते हैं, अपने बाबू से बोलते हैं मेरे को 2 हाथ मतलब ठोर दीदी भतर बैठ नहीं थी। अच्छा। हाँ, फिर ये अंदर इसके बाबू बोलते हैं आ जा तू। फिर अंदर आती है। फिर ये बोलती है मेरे को दहेज दे दो, मैं दहेज लेने आई हूँ। तो छोटी वाली नातनी को मेरे को दे दो, मैं शिव का विवाह करके ले जाती हूँ यहाँ से। तो वो बोलते हैं मतलब सौतन बहुत खराब होती है, कपाली किल बहुत खराब हूँ, ये अपन कपाल में किला मत हो। अच्छा। उसके पिताजी ने ये कहा। तो इसने फिर इनको मतलब वो दे दिया श्राप। तुम्हारे खेतों में जो है मडुए की जगह झुड़वा होगा और अंदर तुम्हारे लड़के नहीं होंगे। अच्छा। सब लड़के ही होंगी। अच्छा। ऐसा कहा तो इतने में फिर उनने बोला जो मांगते हैं ले जा। उनने में शिव जी आ जाते हैं। अच्छा। तो शिव जी बोलते हैं जब ये गौरा कैलाश छोड़ के आते हैं ना, बोलते हैं वहाँ ये हवा पवन सब खत्म हो जाता है। अच्छा। पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं और जो है पक्षियाँ जो है नीचे गिर जाती है। और इसकी जो सासू माँ है वो झरोके में बैठ के, ऐसे झरोक बोलते हैं इसको, ये झरोके में बैठ के बाहर को देखती है। अच्छा। गाय बाहर अलाती है अम्मा अम्मा करके। अच्छा। वो खाना नहीं खाती है। एक लक्ष्मी बिरालू होती है, वो डेली में बैठ के इसका इंतजार करती है, वो भी अपना सिर ऊपर को नहीं उठाती है। तब शिव जी आते हैं। मातोड़ी का देश देव पूजा तो आज ही खत्म होगी। मतलब व्रत वगैरह अब आज से शाम सुबह दिन में जिस समय होगा गीत गाएंगे, झोड़ा गाएंगे, नचाएंगे, डांस करेंगे। बस 2 दिन, कल और आज। मायके में आए हैं ना, फिर इनको ससुराल को भेज देंगे। जब इसको ससुराल को इनको मंदिर में ले जाएंगे, उस दिन बिरोड़ा बनाते हैं, सने 7 चीज ऐसे कौल के सबको देते हैं। मंदिर में ले जाएंगे हम इनको, इसको सिर में रख के नचाते नचाते सारे मंदिर ले जाओगे। हाँ, मंदिर ले जाएंगे। हाँ, वहाँ पे पहुँचा। हाँ, इनके कपड़े उतार के ले आए, बताइए इनको ढक ढक के वहाँ रख दिया।
तो ये कुछ अभी हमारा ब्रेकफास्ट है। ये किस चीज की है? ये चावल की, इसको बाबर कहते हैं। और ये कचौड़ी है उड़द की, बिड़ुआ कहते हैं। ये बड़े हैं उड़द के। ये नॉर्मल पूड़ी है। ये खीर है। ये सब है, ये अलग अलग टाइप के, आई थिंक पूड़ी की जैसा लग रहा है वैसे तो देखने में। ये बुआ की दुकान है हमारी चमतोला गांव का। अगर कोई देख रहा है आसपास का तो वो आके यहाँ पे बुआ के दुकान से शॉपिंग कर। देखो सब मिलता है, बिंदी बिंदी, टॉफियाँ भी मिलती है और चूड़ियाँ है, टेडी बियर है। तो ये घर है मेरी बुआ का, आप देख सकते हो। ये जो है ये यहाँ पे पुराने टाइम का ही बना हुआ है, ये और इसके ऊपर वाला जो छत है, और आधा उधर किसी और का है। और उनकी जो दुकान है वो यहीं पे शॉप, ऐसे मतलब लड़कियों के लिए कॉस्मेटिक्स वगैरह और चूड़ियाँ, बिंदी, ये सब मिलता है। अच्छा ये लोबिया है। ओह हाँ ये मिर्च है। अच्छा ये हल्दी के है, हल्दी का पेड़ है। ये अरबी की सब्जी जो बनती है। ये धान है, जो चावल जिससे मिलते हैं निकलते हैं। धान की खेती हो रही है पूरी। ये मिलेट है, मिलेट फैमिली का। और इसको क्या बोलते हैं यहाँ पहाड़ में? कुमाऊं में मदिरा बोलते हैं। हाँ। और गढ़वाल में झिंगुर बोलते हैं। तो उसकी पूरी यहाँ पे खेती हो रही है। ये अरहर दाल का पेड़ है। सब ऑर्गेनिक है भाई यहाँ पे, सब ऑर्गेनिक। हम खाते हैं प्लेन्स में मिलावटी। ये सारे तिल के पेड़ हैं। तो ये जो अभी बुआ के घर पे पूजा हो रही थी, जो मैंने आपको दिखाई है अभी, ये शिव जी और पार्वती जी की पूजा थी। और बुआ ने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर ही दिया था कि पार्वती जी अपने मायके आती हैं, कुछ दहेज में ले जाना चाहती हैं, और बहुत सारी चीजें जो कि आपने सुन लिया होगा उनके मुंह से। तो ये पूजा हर साल होती है जन्माष्टमी के टाइम पे, और 2-4 दिन तक ये घर पे ऐसे होती है। ये लोग खिलाते हैं उनको, मतलब खिलाते हैं जैसे बच्चों की तरह, जैसे आपने देखा उनको डांस करते हुए, बच्चों की तरह उनको गोदी में खिलाते हैं। तो ये सब कुछ होता है इसमें। तो जो पार्वती जी होती है वो अपने मायके आती है, और वो सारी पूरी जो स्टोरी है वो आपने सुनी होगी। उसके बाद उनको कुछ दिन तक यहाँ पे रखते हैं शिव जी के साथ। 2-4-5 दिन बाद उनको मंदिर में छोड़ाता है, जो कि उनका ससुराल है। ऐसी कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे यहाँ के लोग मानते हैं और वो चीजें करते हैं। और काफी खुश थे सबके सब, मतलब वो एंजॉय कर रहे थे सारी चीजें, उनको अच्छा लगता है जो भी मान्यता है यहाँ की। अब हम जा रहे हैं दूसरी बुआ के घर, जो कि है अनोली में। बस आप देख सकते हो मैंने आज पहाड़ी वाली टी शर्ट पहनी है, पहाड़ी लिखा है इसमें। और देखो क्या सही यहाँ से व्यू है, पूरा सामने पहाड़ों का व्यू। वैसे मैंने सोचा था आज व्लॉग नहीं बनाऊंगा, बिकॉज मैंने कहा आज थोड़ा टाइम स्पेंड करता हूँ सबके साथ, बट पता नहीं क्या आदत सी हो गई है, कुछ भी दिखता है कैमरा निकाल लेता हूँ, व्लॉगिंग स्टार्ट हो जाती है। बस अच्छी बात है। वैसे कैमरा मैं ले आया, मैं पहले कैमरा ला नहीं रहा था, पापा ने बोला ले जा, क्या पता कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मिल जाए। तो अच्छा हुआ मैं कैमरा भी ले आया अपना, और ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो गई जो भी हो रहा था वहाँ पे। तो बस अब बुआ के घर तो वहाँ जाते हैं और आपको दिखाता हूँ वहाँ पे क्या क्या है। तो आप देख सकते हो कितना अमेजिंग सीनिक व्यू है सामने का। इतना सही फील हो रहा है ना यहाँ पे, इतना पॉजिटिव फील हो रहा है, और सामने इतना अमेजिंग व्यू है। और कहीं भी चले जाओ यहाँ पे पहाड़ों में। और अभी तो अक्टूबर नवंबर के टाइम पे अगर मैं आया होता तो सामने हिमालयस भी दिख रहे होते, प्रॉपर क्लियर एकदम। काफी ब्लेस्ड फील हो रहा है कि मैं सारी जगह घूम पा रहा हूँ। पहली बार आया हूँ मैं इस सब जगह पे, अदरवाइज मैं बस अपने गाँव जाता था और फिर वहाँ से हल्द्वानी वापस, बीच में कहीं रुके नहीं। बट साक्षी को मिस कर रहा हूँ। आई विश साक्षी भी मेरे साथ होती तो वो भी ये सारी चीजें एंजॉय करती, और काफी फिर मेरे को इंस्टाग्राम पिक्चर्स और रील्स के लिए बोलती। बाकी मैं इंस्टाग्राम पे अपनी पिक्चर्स वगैरह क्लिक करके डाल रहा हूँ, स्टोरीज में डाल रहा हूँ। तो इन केस अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आईडी आ रहा होगा नीचे, हैंडल, इंस्टाग्राम हैंडल नीचे आ रहा होगा, तो गो फॉलो मी। बुआ को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया, तो बुआ बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम फिर से, है ना? आएंगे, फिर से आएंगे फटाफट। तो अब हम आ गए हैं बड़ी बुआ के घर पे। बड़ी बुआ का घर ये रहा, ऑन रोड, इधर भी रोड और ये मेन रोड है। तो यहाँ पे रोड पे ही हमने गाड़ी पार्क कर दी है। यहाँ से जाएंगे ऊपर उनके घर की तरफ। तो ये मेन रोड पे ही घर है इनका, ये हमने गाड़ी पार्क कर दी यहाँ पे, और ये घर है नीचे और ऊपर। तो एक्चुअली इन लोगों ने अभी ये नया वाला, यहाँ पहले लकड़ी वाली छत होती थी जैसे पुराने गाँव के घरों में होती थी, तो उन्होंने अभी ये पक्का करवा दिया, पूरा पेंट वगैरह करवाया। ये मेरी बड़ी बुआ है। क्या बना रहे हो आप ये? अरे शर्माओ नहीं, बताओ, वैसे बताओ। हलवा, आलू का हलवा। तो इसमें आपने उबले आलू को अब घी में वो कर रहे हो और पका रहे हो। इलायची, थोड़ा चीनी, शक्कर डालेंगे। अच्छा, आज आप इनका व्रत है जन्माष्टमी का, तो इसलिए ये बना रहे हैं। तो ये इसका रंग ऐसे ही रहेगा या थोड़ा ब्राउन ब्राउन हो जाता है? हो जाएगा, थोड़ा ब्राउन हो जाएगा ना अभी। और मीठा बनता है? मीठा बनाते हैं, व्रत के लिए नमकीन। अच्छा, नमकीन नहीं खाते ना? खाते हैं, इसलिए हल्का हल्का मीठा डाला। खुशबू अच्छी आ रही है। मैं नहीं खाऊंगा, और वो भी आलू तो बिल्कुल नहीं। 2 घंटे से खा ही रहे हैं।
उन्होंने। 2 घंटे मैंने 2 चाय पी ली, महीनों से चाय नहीं पी रखी थी दिल्ली में। हाँ बढ़िया है गाँव में तो, अच्छी साफ सुथरी हवा और साफ सुथरा खाना। यहाँ तो सारा खुद का खेती वाला खाना है ना, दिल्ली में मिलावटी आता है। तो अभी हम लोग बड़ी वाली बुआ के घर पे आए हुए हैं और मैं अभी गाड़ी में आया बिकॉज फोन में चार्जिंग ओवर होने वाली थी मेरी और मैं अडेप्टर नहीं लाया। गाड़ी में आके फोन चार्ज करना पड़ रहा है। थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे, खाना वाना खा लिया मैंने, आपको दिखा दिया था कि नॉर्मल सिंपल दाल चावल खाए थे, बस अभी निकलेंगे थोड़ी देर में यहाँ से। और गाँव की लाइफ बताऊँ आपको मैं, विलेज लाइफ जो होती है काफ़ी सिंपल होती है। यहाँ की औरतें ऐसे सुबह जाती हैं घास वास लेने, जो भी उन्होंने घर पे अपने गाय बकरी या भैंस पाली होती है उनके लिए चारा लेने जाना होता है, उन्हें घास काट के लानी होती है। तो मतलब काफ़ी सिंपल लाइफ है, नॉर्मल खाना खाते हैं लोग, सिंपल खाना। कोई यहाँ पे डोमिनोज मैकडॉनल्ड्स बर्गर किंग कुछ नहीं होता, नॉर्मल सिंपल दाल रोटी सब्जी चावल ये सब खाते हैं लोग। और ये लोग की फिजिकल एक्टिविटी इसलिए इतनी नहीं होती बिकॉज देखो सबके घरों में गाड़ी बाइक वाइक तो सबके घरों में होती है। अब यहाँ पे भी टाइम चेंज हो गया बट फिर भी इनकी फिजिकल एक्टिविटी इतनी सारी है। खेतों में जाना, कहीं भी जाना है तो पैदल जाना है, ऐसे कोई गाड़ी वाड़ी नहीं, गाड़ी में नहीं जाते या बाइक पे नहीं जाते। कुछ सामान लाना है, इनफैक्ट मेरी ताई जी यहाँ मेरी बुआ वगैरह ना, ये लोग गाँव में रहे हैं तो इन्होंने बहुत साल ये सारी चीजें करी है। गाँव में ऐसी लाइफ है यार, गाँव की औरतें गाँव के जो भी मैन है वो सब ये सारा काम करते हैं, ऐसे काम करते हैं तो इसलिए वो लोग फिट भी रहते हैं। हाँ तो अब बुआ के घर से हम जा रहे हैं, बाय बाय करने का टाइम आ गया। बाय बाय। ये कलर अच्छा लग रहा है वैसे। अच्छा गोलू ने छाटा है। तो बड़ी बुआ के घर से हम लोग निकल गए हैं और ये वही बुआ है जिनके घर में हम अल्मोड़ा में रुके थे और ये लोग यहाँ थे बिकॉज इनका घर का कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा है। तो हम वहाँ पे इनसे नहीं मिल पाए तो यहाँ पे आके हम मिल लिए थे। तो ये हमारे गांव के पास में ही है, 20-22 किलोमीटर दूर। अब वापस जा रहे हैं अपने भनोली अपने घर में और ऐसा कुछ अभी बेहतर है। ये मेरे फूफा जी का शहीद स्मारक है। सगे फूफा जी? हाँ मेरे सगे फूफा जी। 4 कुमाऊं में थे। इनको ये दो बार इनको वीर चक्र मिला हुआ है। कुमाऊं रेजिमेंट में थे। कुमाऊं रेजिमेंट में थी। घर इनका भी बनोली गांव में ही हुआ। आर्मी वालों ने याद में एक यहाँ पे स्मारक बनाया। तो अब मैं वापस अपने गाँव आ गया हूँ और हम लोगों ने चेंज वगैरह कर लिया है। अब थोड़ी देर में खाना खाएंगे और फिर मैं एडिटिंग करूंगा और सो जाऊंगा बिकॉज यहाँ पे पहाड़ों में नींद काफी जल्दी खुल जाती है। बस यहीं तक था ये व्लॉग। अगर यहाँ तक देख लिया तो लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और रिंग द बेल कर लेना। मिलते हैं ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। टिल देन सी यू एंड बाय बाय।